साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है। स्टैटिक जीके में जो हमने बात की थी अभी लास्ट क्लास में, वो बातें की थी हमने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित। और आज हम बात करने वाले हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की। किसकी बात करने वाले हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी यूएनओ की, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करने वाले हैं हम? यूएनओ की। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो इसके निकाय हैं वो क्या क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ का वर्क क्या है, यानी हम बात करेंगे किसकी, टोटली किसकी बात करने वाले हैं हम? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो आप भी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए। हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं यूएनओ के बारे में। किसके बारे में जानते हैं हम? यूएनओ के बारे में। ठीक है, बात करें हम यूएनए की फुल फॉर्म की, तो यूएनओ की फुल फॉर्म है आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी यूएनओ की। अब हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। अब बात करें कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसकी सिफारिश पर हुई थी, किस संधि के बेस पर हुई थी? तो जो राष्ट्र संघ की वायसराय वर्साय की संधि थी 1919 की, उसके द्वारा बनाई गई थी। और उन जो राष्ट्र संघ वायसराय वर्साय की 1919 की संधि थी, उसको भंग करके तब इसको अप्लाई किया गया था, यानी किसको? आपका संयुक्त राष्ट्र संघ को। यानी राष्ट्र संघ 1919 में वर्साय की संधि द्वारा बनाया गया। किसकी संधि के द्वारा बनाया गया था राष्ट्र संघ? वर्साय की संधि के द्वारा। राष्ट्र संघ 1919 में वर्साय की संधि द्वारा बनाया गया, कि संधि द्वारा बनाया गया, संधि द्वारा बनाया गया, तथा यूएनओ की स्थापना के बाद, यूएनओ की स्थापना के बाद, स्थापना के बाद 1946 में राष्ट्र संघ को भंग कर दिया। राष्ट्र संघ को भंग कर दिया, यानी वर्साय की संधि में राष्ट्र संघ बना था कब? आपको 1919 में। लेकिन जब यूएनओ की स्थापना हुई हमारी 24 अक्टूबर 1945 को, तो 1946 में जो राष्ट्र संघ बना था उसको भंग कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ठीक है, कब? 1946 में इसको भंग कर दिया गया। अब बात करें कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, यानी मेंबर कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें सदस्य हैं आपके 193, यानी 193 यूएनओ के वर्तमान में सदस्य में सदस्य देश कितने हैं आपके? सदस्य देश तो वो है आपके 193। कितने हैं आपके? 193, यानी यूएनओ में जो एट प्रेजेंट टाइमिंग में कंट्री है वो 193 है। तो बाद हम बात करें कि जो 30 अक्टूबर 1900 जब 24 अक्टूबर को हमारा यूएनओ बना था, तो उसके बाद जो 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर था एक, उसके ऊपर इसकी पुष्टि हुई थी कि उसके बाद इसमें भारत शामिल हो गया था। भारत कब शामिल हुआ यूएनओ में? 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद, पुष्टि के बाद भारत यूएनओ का सदस्य बना। भारत
यूएनओ का सदस्य बना, यानी जो भारत सदस्य बना है वो कब बना है आपका 30 अक्टूबर 1945 को। कब बना है आपका 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का मेंबर बन जाता है आपका भारत। उसके बाद हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, किसकी बात करें, मुख्यालय की। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में। कहाँ है हेडक्वार्टर, मुख्यालय यूएनओ का न्यूयॉर्क में। अब हम बात करें जो इनके क्षेत्रीय ब्रांच है, यानी जहाँ हम वर्किंग प्लेस है इनके, वो आपका है एक तो जेनेवा है, वियना है और नैरोबी है, यानी क्षेत्रीय कार्यालय, यानी हेड ऑफिस कहाँ है आपका न्यूयॉर्क में। और जहाँ वर्किंग बेस ऑफिस बने हुए हैं 3, वो है आपके कहाँ, आपके जेनेवा, नैरोबी, जेनेवा, नैरोबी और वियना में। कहाँ है आपके, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ये बात है आपके किसकी, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर आपके, जेनेवा में, नैरोबी में और वियना में। उसके बाद हम बात करें इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या है, यानी ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, हम कितनी भाषाएं यहाँ पर यूज कर सकते हैं उनकी बात करें। आधिकारिक भाषाएं, किसकी बात करें हम, आधिकारिक भाषाओं की, कि आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो आधिकारिक भाषा में आपका अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। ठीक है, ये लैंग्वेज है जो कि वर्किंग है। ठीक है, और एक आप के आती है रूसी, रूसी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं हैं जो कहाँ यूज होती हैं आपकी यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और भारत कौन सी भाषा यूज करता है, तो भारत आपका इंग्लिश यूज करता है। कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, भारत इंग्लिश यूज करता है। अब हम इसमें बात करेंगे आपके यूएनओ के प्रमुख निकाय की। किसकी बात करेंगे, यूएनओ के प्रमुख निकाय की। हम बात करने वाले हैं प्रमुख निकाय की। कि प्रमुख निकाय क्या क्या है। ठीक है, तो प्रमुख निकाय की बात करें, हम सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। प्रमुख निकाय के अंदर हमारे सबसे पहले पॉइंट आता है महासभा। क्या आता है, महासभा। अब महासभा की बात करें तो महासभा की हम बात करें तो महासभा में क्या होता है, ये होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य विचार विमर्श होता है वो इसी महासभा में होता है। जो क्या करते हैं, जो प्रतिनिधि हैं और नीति निर्माणक हैं, वो इसके क्या है, महत्वपूर्ण अंग हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार विमर्श, संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार विमर्श, विचार विमर्श होता है तथा प्रतिनिधि व निर्णायक मंडल, प्रतिनिधि व निर्णायक मंडल इसका महत्वपूर्ण अंग है। निर्णायक मंडल इसका महत्वपूर्ण अंग है, यानी महासभा में क्या होता है, विचार विमर्श होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या आपका जो प्रतिनिधि है उसके और जो निर्णायक मंडल है वो महासभा के क्या है, तो अब हम बात करें कि विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी और 8वें अध्यक्ष थी यूएनओ की। और विजय लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला यूएनओ की अध्यक्ष थी, महासभा की अध्यक्ष थी। विजय लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष व 8वीं अध्यक्ष थी। यानी अगर क्रम के अकॉर्डिंग लगाएं तो 8वीं थी,
और अगर महिलाओं में लगाएं तो पहली थी, अध्यक्ष थी कौन? आपकी विजया लक्ष्मी पंडित, जो आपकी महासभा में अध्यक्ष बनी थी, तो ये थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, महासभा में जो अध्यक्ष होता है उसको प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। किस तरीके से बनते हैं महासभा में अध्यक्ष? महासभा में अध्यक्ष अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, यानी महासभा में जितने भी अध्यक्ष बने हैं वो कितने काल के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के काल के लिए चुने जाते हैं। और प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी आपकी विजया लक्ष्मी पंडित। और क्रम के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सी थी? आपकी 8वीं। क्रम के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सी थी? आपकी 8वीं थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसमें जो समितियां होती हैं वो कितनी होती हैं? इसकी 6 मुख्य समितियां होती हैं। कितनी समितियां होती हैं? 6 मुख्य समितियां होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं 6 मुख्य समितियों की। किसकी बात कर लेते हैं हम? 6 मुख्य समितियों की। 6 मुख्य समितियां। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? 6 मुख्य समितियों की। अब हम बात करें कि 6 मुख्य समितियां कौन सी हैं, तो एक तो है निरस्त्रीकरण एवं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। कौन से? आपका निरस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, एक तो हमारी क्या थी? ये समिति थी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरी थी हमारी आर्थिक व वित्तीय। कौन सी थी आपकी? आर्थिक व वित्तीय। आर्थिक व वित्तीय। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक। ठीक है, कौन सी थी आपकी? सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक। सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक। मानवीय और सांस्कृतिक। सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक। और थी आपकी विशेष राजनीति व उपनिवेशवाद। विशेष राजनीति व उपनिवेशवाद। विशेष राजनीति व उपनिवेशवाद। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्रशासनिक और बजटीय की। किसकी? प्रशासनिक और बजटीय। प्रशासनिक और बजटीय और एक थी आपकी कानूनी। तो कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी जो इस तरीके से थी। एक तो थी आपकी निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरी थी आर्थिक एवं वित्तीय, तीसरी थी सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक, चौथी थी विशेष राजनीतिक और उपनिवेशवाद, पांचवी थी आपके प्रशासनिक बजटीय और छठी थी आपकी कौन सी? कानूनी। ठीक है, कानूनी। अब इसमें हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद की। किसकी बात करेंगे हम? सुरक्षा परिषद की। किसकी बात करेंगे अब हम? सुरक्षा परिषद की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हम? सुरक्षा परिषद की। यानी सुरक्षा परिषद किसका अंग है? आपका यूएनओ का। किसका अंग है? यूएनओ का। अब हम बात करें सुरक्षा परिषद की। जब यूएनओ की स्थापना हमारी 24 अक्टूबर 1945 को होती है, तो सुरक्षा परिषद की स्थापना भी कब होती है हमारी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है हमारी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें, यानी मुख्यालय की बात करें, तो मुख्यालय भी कहाँ है हमारा इसका? न्यूयॉर्क में। कहाँ है मुख्यालय इसका? आपका न्यूयॉर्क में।
ठीक है, कहाँ है आपका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में, यानी यूएनओ का जो हेड ऑफिस है वो भी कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। उसके बाद हम बात करें कि जो सुरक्षा परिषद है इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसकी क्या है आपकी फर्स्ट जिम्मेदारी, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी सुरक्षा परिषद की वो ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा प्रदान करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा इसकी प्रथम जिम्मेदारी है। प्रथम जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में? 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 स्थायी, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अब हम बात करें कि जो 5 सदस्य स्थायी होते हैं वो कौन कौन से देश के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंट्री से 5 स्थायी सदस्य बनते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य की हम बात करें कौन कौन से देश से बनते हैं, तो एक तो हमारे बनते हैं आपके किससे? यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम से, यानी एक सदस्य कहाँ का होगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। दूसरा कहाँ से होगा? यूनाइटेड किंगडम से। तीसरा फ्रांस से, ठीक है, तीसरा कहाँ से आपका? फ्रांस से। चौथा रूस से, और पांचवा आपका चीन से। यानी ये 5 सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य बनता है जिन 5 देशों से, और बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य बनते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी जब भी चुने जाएंगे वो अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ओनली 2 ईयर्स, 2 वर्ष होता है। और इन 5 आपके कंट्री से क्या होता है कि एक स्थायी सदस्य ऑलवेज रहता है। कैसे रहता है? एक स्थायी सदस्य ऑलवेज रहता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद की। किसकी बात करेंगे हम? आर्थिक और सामाजिक परिषद की। किसकी बात करने वाले हैं हम? आर्थिक और सामाजिक परिषद की। आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब बात करें आर्थिक और सामाजिक परिषद की, तो इसमें क्या होता है? यह आर्थिक भी, सामाजिक भी और पर्यावरण मुद्दों के समन्वय पर नीति समीक्षा करती है, नीति संवाद करती है, और सिफारिश के साथ साथ क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति भी, पर जो आपके विकास के लिए लक्ष्य रहता है उनके लिए क्या करती है? सहमति प्रदान करती है। क्या करती है? सहमति प्रदान करती है। यानी हमारी जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है वो क्या करती है? यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, कैसे आपके? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय
आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर। इस पे आपका आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय नीति समीक्षा, मुद्दों पर समन्वय नीति समीक्षा, नीति संवाद पर समन्वय, नीति समीक्षा, समीक्षा, नीति संवाद। क्या करती है आपके? नीति समीक्षा करती है, नीति संवाद करती है, और क्या करती है आपका जो सिफारिश है उनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिफारिशों के साथ साथ, सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहम विकास के लक्ष्य के लिए, विकास के लक्ष्य के लिए, लक्ष्य के लिए सहमति प्रदान करती है। यानी जो ये परिषद है ये क्या करती है कि आपका या तो आर्थिक परिस्थिति में कोई बात हो, सामाजिक में हो, या आपका पर्यावरणीय मुद्दा हो कोई भी, तो उस पर क्या करती है? नीति समीक्षा करती है, फिर उस पर संवाद करती है, फिर सिफारिशें देखती है, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर आपका क्या करती है? अगर डेवलप के लिए है कोई रिसोर्स तो उसके लिए क्या करती है? सहमति प्रदान करती है। अब हम इसमें बात करें कि इसके कुल कितने सदस्य होते हैं, तो अब तक इसमें कुल 54 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं आपके? 54। इसमें कुल 54 सदस्य हैं, यानी 54 मेंबर हैं, सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं, जिनका कार्य जो महासभा के द्वारा कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्ष के लिए। जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी ओनली 3 इयर्स के लिए, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। इसके बाद अब ये हमारी बात थी किसकी? आर्थिक और सामाजिक परिषद की। इसके बाद हम बात करते हैं न्यास परिषद की। किसकी बात करते हैं? न्यास परिषद की, यानी ट्रांसशिप कमेटी की। किसकी बात कर लेते हैं हम? न्यास परिषद की। न्यास परिषद। हम बात करें न्यास परिषद की, तो सबसे पहले मन में बात आती है कि न्यास परिषद क्या है। ये एक गैर स्वशासी क्षेत्र है। यानी कैसा क्षेत्र है? गैर स्वशासी से मतलब है कि बिना किसी शासन के अंडर होते हुए भी चलने वाला जो क्षेत्र है वो है, यानी गैर स्वशासी क्षेत्र है। जो आपके न्यास परिषद है वो कैसी है? प्रशासनिक अधिकार से बैठती है। किसके अधिकार से बैठती है? प्रशासनिक अधिकार के तहत इसको रखा गया है, जिसकी स्थापना भी कब होती है आपकी? 1945 में। और किस समय होती है? संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर था उसी के द्वारा, और उसके अध्याय 13 के द्वारा इसकी स्थापना होती है। क्या है यह एक गैर स्वशासी, यह एक गैर स्वशासी संस्था है, गैर स्वशासी संस्था है। कैसी आपकी? गैर स्वशासी संस्था है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की न्याय परिषद द्वारा, किसकी? संयुक्त राष्ट्र की न्याय परिषद द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की न्याय परिषद द्वारा, किसके द्वारा? आपका न्याय परिषद द्वारा, परिषद द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए रखा गया है। प्रशासनिक कार्यों के तहत रखा गया है, कार्यों के
तहत रखा गया है, न्यास परिषद को तहत रखा गया है। अब बात करें कि ये जो रखी गई है इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र चार्टर बना था उसके अध्याय 13 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 13 के द्वारा होती है, के द्वारा होती है। यानी जो आज की हमारी क्लास थी उसमें हमने जाना कि यूएनओ क्या है, कब स्थापना हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, उसके बाद हमने उसके निकाय जाने। सबसे पहले महासभा जाना, महासभा के अंदर कितने थे आपके 6 समितियां थी, उनमें से हमने कौन सी समिति जानी, सुरक्षा परिषद को जाना, आर्थिक और सामाजिक परिषद को जाना और न्यास परिषद को जाना। यानी बाकी की जो भी आपकी शेष परिषदें बची हुई हैं, यूएनओ से संबंधित जो भी वर्क बचा हुआ है वो आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, एग्जाम आने वाले हैं तो अच्छे से अपनी मेहनत डट कर कीजिए। आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।